मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माँ बापू कोई और है और वो मुझे पुकार रहे हैं। जब से ये गुड़िया आई है ना, तब से सब कुछ अच्छा और सुहाना सा लग रहा है। इसका नाम सुहाने निकाल देते हैं। जब तक मैं अपने माँ बापू से नहीं मिल लूंगी ना, मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। नमस्कार साथियों, मैं सय्यम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिमखाना क्लब में। जिमखाना क्लब में एक मूवी के ट्रेलर लॉन्च का प्रोग्राम रखा गया था, द लॉस्ट गर्ल। द लॉस्ट गर्ल एक ऐसी मूवी है जो 1984 के दंगों पर आधारित है और हिसार से इसका खास नाता, हरियाणा से इसका खास नाता, क्योंकि हिसार के हाँसी में रहने वाले आदित्य रनौलिया इस फिल्म के निर्देशक हैं, निर्माता हैं और लेखक भी हैं। ये पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड में जाके हिंदी फिल्म को डायरेक्शन किया है और उसका निर्देशन के साथ में प्रोडक्शन भी संभाला है और लेखन भी संभाला है। इससे पहले जो डायरेक्टर हैं उन्होंने हरियाणवी फिल्में बहुत बनाई हैं, फिल्मों में काम भी किया, लेकिन एक फुल फ्लैश हिंदी बॉलीवुड मूवी की अगर हम बात करें तो ऐसे पहले डायरेक्टर जिन्होंने इस तरीके की एक मूवी जो है बनाई है। 5 अप्रैल को द लॉस्ट गर्ल रिलीज होने जा रही है। पूरे हरियाणा के साथ पूरे देश के अंदर रिलीज हो रही है, हिसार में भी रिलीज हो रही है, मिराज सिनेमा में इसके शोज होंगे और इसी के बारे में बातचीत करने के लिए, इसका ट्रेलर लॉन्च करने के लिए आज हमारे बीच में आदित्य रनौलिया मौजूद है और उनके साथी कलाकार जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो आदित्य से हम बात करते हैं कि आदित्य ने ये फिल्म जो है क्यों बनाई, क्या सोचकर बनाई और इस फिल्म का बनाने का मकसद क्या रहा है और क्या कहानी है। आदित्य बताएं कि हाँसी जैसे छोटे शहर से निकलकर एक किसान परिवार से जुड़े होने के बाद इस मुकाम पर आज पहुंचे हैं। द लॉस्ट गर्ल 5 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है, तो मूवी क्या कहती है? जी देखिए, ये मूवी बनाना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो द लॉस्ट गर्ल जो मूवी बनाने का रीज़न और यहाँ हिसार हाँसी में आके शूट करने का जो रीज़न रहा वो यहाँ की लोकेशन का रहा, क्योंकि जो लोकेशन मुझे रियल दिखने वाली सिनेमा में रियल लोकेशन दिखने वाली जो मुझे यहाँ मिली, उस वजह से मैं मुंबई से अपने 150 लोगों की टीम को यहाँ पर लेकर आया और शूट किया। तो फिल्म बहुत मज़ेदार है। 5 फिल्म की कहानी की अगर बात करें, क्रश क्या निकल कर आता है? फिल्म की कहानी में क्रश ये निकलता है, जब 1984 में जो दंगे फैले थे तो बहुत सारे परिवार बेघर हो गए थे, बहुत सारे परिवारों को रातों रात भागना पड़ा था, लोग दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर गए थे। तो उसी तरह दिल्ली की एक फैमिली माइग्रेट करती है हरियाणा की तरफ और वो रास्ते में उनके साथ हादसा हो जाता है और जो उनका बच्चा है लॉस्ट गर्ल वो सड़कों पर अकेला रह जाता है, अनाथ, नंगे पाँव, भूखे पेट, वो भटकता है, स्ट्रगल करता है। ऐसी 15 साल की यात्रा हमने सिनेमा में दिखाई है फिल्म के अंदर। साथियों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आदित्य मेरे जूनियर रहे हैं, क्योंकि गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से मैंने मास कम्युनिकेशन किया है, तो मुझसे जूनियर आदित्य रहे। तो बहुत खुशी होती है कि जब हमारे जूनियर या हमारे साथ के जो लोग हैं वो इतने बड़े मुकाम पर पहुँचते हैं। तो आदित्य से मैं एक ही चीज़ जानना चाहूँगा कि आप 18 साल से काम कर रहे हैं। एडमेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आपका एक स्टूडियो है, आर्ट स्टूडियो है, जिसके अंदर बड़े बड़े फिल्म के जो सेट्स आप जो हैं तैयार करते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़े हैं। बाजीराव मस्तानी का शीश महल की अगर हम बात करें, आपके जो एक सबसे बड़े कामों में शामिल रहा है। तो ऐसे में मुंबई की चकाचौंध छोड़कर, वहाँ बड़े बड़े सेट्स को छोड़कर हरियाणा जैसे छोटे शहरों में, हरियाणा के हाँसी जैसे छोटे शहरों के अंदर आपने मूवी बनाई है, उसको पृष्ठभूमि रखी है। और क्या सच्ची घटनाओं से प्रेरित है या सिर्फ एक हमें दिखाने के लिए, एक ऑर्गेनिक एक फिल्म दिखाने के लिए ही हाँसी को चुना? देखिए, द लॉस्ट गर्ल रियली बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट है, तो उन घटनाओं को इसमें शामिल किया गया है। और जो आप बोल रहे हैं कि मुंबई की चकाचौंध छोड़कर आपने यहाँ पे क्यों शूट किया, तो मैं यही कहूँगा कि एक वक्त आता है आदमी का कि वो अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि के लिए कुछ करता है। तो शायद वो वक्त अभी आया है कि मुझे यहाँ काम करने का मौका मिला। मैं सेट लगाकर मुंबई में भी काम कर सकता था और मैंने किया भी है। फिल्म का कुछ पार्ट मुंबई में सेट लगाकर शूट हुआ है, लेकिन जो लोकेशंस यहाँ पर मुझे शूट करनी थी, मुझे इससे अच्छी लोकेशन कहीं और लगी नहीं। तो जी, तो हमारे बीच अभी मौजूद हैं मिस सुमन हैं, जो एक मिस रमन मौजूद है हमारे बीच। इन्होंने वैम्प का किरदार जो है इस मूवी में निभाया। जो मतलब अगर हम बात करें विलन जो होते हैं, विलन हम आमतौर पर देखते हैं कि जो मेल विलन ही ज़्यादा रहते हैं, पर लेकिन इस मूवी के अंदर रमन ने जो है एक फीमेल विलन का किरदार निभाया, तो काफ़ी चैलेंजिंग किरदार रहा है। तो इसके अलावा भी ये हरियाणा से ही है रमन, और इसके अलावा भी जो मुख्य कलाकार हैं वो भी हरियाणा के ही रहे हैं। काफ़ी कलाकार जो हैं हरियाणा से हैं। रमन, बताएं कि कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका?
नमस्कार आपको। चलिए ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पिछले 13 साल से काम कर रही हूँ और हरियाणवी सिनेमा से जुड़ी हुई हूँ और बॉम्बे से भी जुड़ी हुई हूँ। अब जो बात करें हम द लॉस्ट गर्ल की, तो ये एक डिफरेंट सा कैरेक्टर था जो मेरे सामने आया। ऑडिशन के थ्रू जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे पता लगा कि मुझे मेन वैम्प का किरदार मिला है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट थी कि इस किरदार को इतना सॉलिड बनाना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अच्छा किरदार निभाने को चाहिए और वो मुझे मिला। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इस किरदार, देखिए कोई चीज़ पॉजिटिव होती है, वो पॉजिटिव तभी नज़र आती है जब आपको नेगेटिव शेड्स दिखते हैं। जब आसपास नेगेटिव दिखेगा, कीचड़ में कमल खिलेगा तभी खिलेगा जब कीचड़ हो, तभी खूबसूरती। तो उसी तरह से नेगेटिव किरदार की भी अपनी पूरी एक गरिमा और एक पूरी इम्पॉर्टेंस होती है और वो मैंने फील की इसमें। और किस तरह से एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जलन का भाव, लालच, जो हमारी नॉर्मल चीज़ें हैं, वो उन्हीं का ही सम्मिश्रण एक मैंने अपने किरदार में जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने उसको उसमें उतारा। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यही चाहूँगी कि आप सब मिलकर, मेरा गुजारिश है आप सबसे, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सब मिलकर अपने परिवारों के साथ जाइए। बहुत सुंदर फिल्म है, आपकी अपनी फिल्म है, बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है और रियल घटनाओं पर बेस्ड है। तो मैं चाहूँगी कि आप सब मिलकर इस फिल्म को देखें और अपना प्यार दें और हमें कोऑपरेट करें। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि रमन, आप जुड़े रही हैं फिल्म इंडस्ट्री से पिछले 13 साल से, आपने बताया। तो हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, हरियाणवी के अंदर काफ़ी अच्छी फिल्में बन भी रही हैं, हरियाणवी में बन रही है, जो हरियाणवी बोली में बन रही है, पर लेकिन ये पहली ऐसी फिल्म है जो हिंदी बॉलीवुड मूवी है जो हरियाणा की पृष्ठभूमि को लेकर जो है तैयार की गई। हरियाणवी कलाकार भी, जो हरियाणा के कलाकार ही अधिकतर जो है इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो क्या लगता है कि हरियाणा का सिनेमा जो है अब ऊपर उठ पाएगा, कि हरियाणा के जो लोग हैं सिनेमा से जुड़े हुए हैं वो इस सिनेमाई सफ़र को जो है आगे कहाँ तक पहुँचा पाएंगे? देखिए, हरियाणा अपना लोहा मनवा चुका है। अगर आप भूले ना हो तो 7-8 साल पहले दंगल और सुल्तान आई थी, वो बॉम्बे से लोग उठ के ही यहाँ के प्रोजेक्ट को लेके आए थे और मैं दंगल का हिस्सा भी हूँ, आमिर खान के प्रोडक्शन का। आई वॉज द लेडी जिसके छोरों को उसकी छोरियाँ पीट देती हैं। 2-3 फ्रेम है मेरे उसमें। और अगर बात करें हरियाणवी सिनेमा का, तो ये बूम देखिए शुरुआत चंद्रावल से हुई थी, फिर बीच में बहुत सारी फिल्में आई, बहुरानी, सांझी, बहुत सी फिल्में आई, लेकिन वो चीज़ नहीं मिली। फिर जब पगड़ी आई राजीव भाटिया की बनी हुई, उसके बाद फिर से बूम आया, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिर सतरंगी आई, अब मिराकल किया दादा लक्ष्मी ने जो यशपाल शर्मा ने बनाई। उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म आया हरियाणा का भी, स्टेज ऐप, जिसने यहाँ के कलाकारों को काम दिया, जिसमें कि मैं भी शामिल हूँ। उसी स्टेज की वजह से हम आज आपके सामने खड़े हैं कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। द लॉस्ट गर्ल की अगर मैं बात करूँ तो ये बॉम्बे लेवल की फिल्म है, ये ऑल ओवर इंडिया में रिलीज़ हो रही है। ये एक रीजन से ना होते हुए पूरे इंडिया के लिए फिल्म है। पता लगे कि लोगों का वो दर्द क्या था, दंगों का, जो हमारी सर्ड कम्युनिटी ने सहा था, उस पे है। और रियलिस्टिक फिल्म है और इसमें सारी चीज़ें आप सीखेंगे, आप काइंडनेस सीखेंगे, आप दया भाव सीखेंगे और आप ये भी जानेंगे कि हरियाणा के लोग कितने अच्छे हैं। दूसरी बात, हरियाणा के होते हुए ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं इस फिल्म के साथ जस्टिस करूं और पूरा सपोर्ट करूं, और मैंने पूरी कोशिश की है कि इस फिल्म को इन एंड आउट्स मैं सपोर्ट कर सकूं। आदित्य को एक बार हम दोबारा बुलाएंगे। आदित्य, अगर हम बात करते हैं कि हरियाणा के जो कलाकार होते हैं या हरियाणा के जो पृष्ठभूमि से जब मूवी बनती है तो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, लेकिन इस मूवी को पैनोरमा स्टूडियो रिलीज़ कर रहा है, जिसने शैतान और दृश्यम 2 जैसे ब्लॉकबस्टर मूवीज़ बनाई हैं। तो उस चीज़ का कितना लाभ जो है मूवी को मिलने वाला है? देखिए, मैं कहूँगा कि जो हरियाणा से जो भी कलाकार आए उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है कि इससे पहले मैंने ऐसा काम नहीं देखा। तो शायद यही रीज़न है कि इन लोगों का सिलेक्शन हुआ। और मैं तो कहूँगा कि ये प्रॉपर ऑडिशन देकर आए हैं और 50 लोगों में से इनको सेलेक्ट किया गया है। तो बहुत बेहतरीन काम करते हैं, इनको मौका मिलना चाहिए। अपने टैलेंट से ये लोग इस फिल्म में आए। पैनोरमा स्टूडियो का नाम जुड़ा है इस मूवी के साथ, बड़ा नाम है पैनोरमा स्टूडियो, तो उसका कितना बेनिफिट मिलने वाला है? देखो, पैनोरमा स्टूडियो एक बहुत बड़ी कंपनी है। मैं कुमार मंगत जी को हेड्स ऑफ थैंक यू कहूँगा कि उनको मेरा सब्जेक्ट पसंद आया, मेरी मूवी अच्छी लगी, उस भरोसा दिखाया उन्होंने मेरे अंदर। तो वो बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, 200 करोड़ का बिजनेस करती है उसकी फिल्में। तो काफ़ी बिल्कुल फिल्म के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का जी। साथियों, आपने सुना कि कैसे कलाकारों ने और जो निर्देशक हैं, मुख्य निर्देशक, प्रोड्यूसर और लेखक हैं आदित्य, उन्होंने बताया कि मूवी जो है काफ़ी देखने वाली है। तो ये तो एक शुरुआत है, जो हिसार हाँसी के जो एक छोरे की जो है शुरुआत है। इसके आगे जो है सफ़र और भी बहुत लंबा है और बड़ी सफलताएँ जो हैं मिलने वाली हैं, क्योंकि 2 फिल्में और कर रहे हैं आदित्य अभी, जो
जल्द ही जो है एक OTT पे होगी और सिनेमा हॉल में एक दूसरी फिल्म भी रिलीज़ होगी। पहला प्रोजेक्ट है उनका फुल फ्लैश फिल्म के तौर पर, हिंदी फिल्म के तौर पर, जो काफ़ी जो है प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है। 5 अप्रैल को रिलीज़ होने जा रही है। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि मूवी देखने के लिए थिएटर में जाएं, ज़रूर जाएं, क्योंकि एक लोकल जो हमारे यहाँ से शहर से निकला हुआ लड़का जो है इतना बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुँचा है। इतने मुंबई की जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री के अंदर पहले 18 सालों से नाम कमा रहा है, लेकिन एक फुल फ्लैश फिल्म आने के बाद जो है काफ़ी जो है नाम होने वाला है। ज़रूर आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर में भी आदित्य का नाम ज़रूर शामिल होगा। ऐसी हम जो है शुभकामनाएं आदित्य को देते हैं और यही कहना चाहेंगे आखिर में कि 5 अप्रैल को सिनेमा हॉल के अंदर द लॉस्ट गर्ल ज़रूर देखने जाएं। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।